अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में भी बड़ी कमाल की मालूमात मैं आपकी नज़र करूँगा। जितना भी कुछ पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव हो रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव के बारे में तो आपको पता है टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बता देती हैं। तो खैर पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये एक बैनर आपके सामने आएगा, ये नीचे मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इमर्जिंग पाकिस्तान। तो शायद इन्हीं की जानिब से ये बैनर बनाया गया है। मुझे नहीं पता ये फेसबुक पेज है या वैसे ही लिख दिया गया है या सच में ये कोई पेज ही होगा फेसबुक का, मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये मेहनत की है उसे बताया जाए कि ये उसी की मेहनत है। लेकिन मैं इसलिए ये बैनर शेयर कर रहा हूँ, मालूमात तो मेरे तक पहुँची है ना आर्टिकल्स की सूरत में, लेकिन शेयर मैं इसलिए ये बैनर कर रहा हूँ कि ताकि आपको अंडरस्टैंडेबल हो, बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाए। तो यूके में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो $1 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। जुलाई से दिसंबर 2020 को दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। इसमें अगर जुलाई से दिसंबर 2016 की बात की जाए तो एक्सपोर्ट आपके सामने है $756 मिलियन, और इंपोर्ट भी आपको नीचे जो ऑरेंज कलर है उसमें नज़र आ रही होगी। इसी तरह 2017 में $828 मिलियन रही। इसके बाद 2018 के अंदर $855 मिलियन रही। 2019 के अंदर ये $852 मिलियन रही, थोड़ी सी कम हुई। और 2020 के अंदर इसी अर्जे के दौरान ये एक्सपोर्ट बढ़कर $1 अरब से तजावुज़ कर चुकी है और 1029 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये करंट वैल्यू है इसकी पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूके को बढ़ चुकी है। और ये बड़ा जंप है, देखिए कहाँ $152 मिलियन और कहाँ फिर ये सीधा $1000 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। अगर ये इसी तरह हर 6 माह के अंदर अच्छी इसी तरह की ग्रोथ सामने आए, 200, 250, 300 मिलियन का इजाफा हो, तो पाकिस्तान एक बड़ी एक्सपोर्ट कर पाएगा यूके को। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है, सोचा आपसे शेयर की जाए। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि आइलैंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना जो एक पाइपलाइन है उन्होंने बिछानी थी, शॉर्ट डिस्टेंस पाइपलाइन इसको नाम दिया जाता है, वो बिछा लें। तो ये एक बड़ी इजाज़त है जिससे अब ये होगा कि जो RLNG फायर्ड 900 मेगावाट पावर प्लांट हो गए बिन कासिम के ऊपर, जो पोर्ट है बिन कासिम की वहाँ, तो वहाँ से फिर ये है कि गैस को सप्लाई किया जा सकेगा कि इलेक्ट्रिक को। तो दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान LNG लिमिटेड असल में कोई 150 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस फराहम करेगी इस पाइपलाइन के ज़रिए, जो कि अभी बिछाई जाएगी। जबकि अगर पाइपलाइन की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी 250 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे होगी। तो ये कि इलेक्ट्रिक को चाहिए है गैस और अब वो ये बनाएंगे। अगर कि इलेक्ट्रिक की इस पाइपलाइन की बात कर ली जाए तो ये 2.4 किलोमीटर लेंथ ही पाइपलाइन होगी और इसे दोस्तों कोई $4 मिलियन की लागत के साथ मुकम्मल भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे और इनके ऊपर भी कोई 400, 500 या 600 मिलियन इस तरह की लागत आएगी और ये 2 की तादाद के अंदर होंगे। तो ये एक इजाज़त सामने आई थी पाइपलाइन को लेकर, तो मैंने सोचा ये भी डेवलपमेंट आपसे शेयर कर दूँ। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पंजाब की जानिब से कुछ प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्रोजेक्ट हैं। इसमें दोस्तों टोटल वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये 4.592 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हैं, यानी छोटे छोटे ही प्रोजेक्ट हैं, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं। इसमें दोस्तों जो पहला प्रोजेक्ट आ जाता है ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डुअल कैरिज वे फ्रॉम फैसलाबाद ड्राई पोर्ट टू साहिवाला वाया चक जुमड़ा। ये 19.27 किलोमीटर का ट्रैक बन जाता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 1.13 अरब रुपए के साथ। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये फिजिबिलिटी स्टडी मेगा वाटर सप्लाई स्कीम अहमदपुर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ये बहावलपुर का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। तो इस तरह ये 2 प्रोजेक्ट बन जाती हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिन्हें टोटल कोई 4.5 अरब रुपए की लागत के साथ मुकम्मल किया जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, वो काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से असल में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है कोरियन मिनिस्टर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री एंड एनर्जी के साथ। तो वहाँ पाकिस्तान की जानिब से अपने 2 बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कोरिया को इनवाइट किया गया है कि आप वहाँ अपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उसे तेज़ करें। ये दोस्तों 1.1 अरब का एक प्रोजेक्ट बन जाता है। ये सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसका नाम है दोस्तों लोअर स्पाट गा। ये इंडस रिवर
रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और 470 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बनता है। तो ये कोई आप कह सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ही बनाया जाएगा और 10 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को कि इसे कोशिश की जा रही है कि बनाया जाए। और दोस्तों इसको लेकर जो हाल ही के अंदर डेवलपमेंट सामने आई है वो ये आई है कि इसका जो स्टार्टिंग वर्क होगा इसे अगले साल स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका जो मेन वर्क होगा इसे 2023 के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2029 के अंदर मुकम्मल होगा और जो कंपनी कोरिया की इसे मुकम्मल करके देगी जिसका नाम है कोरिया हाइड्रो पावर, तो वो इसे रन करेगी आने वाले 30 साल के दौरान, यानी ये बीओटी मॉडल बेसिस के ऊपर बनाया जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। और दूसरा एक और प्रोजेक्ट है 215 मेगावाट का, इसका नाम दोस्तों बन जाता है आसरिट के डाम प्रोजेक्ट। ये स्वात रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और ये भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान की कोशिश है कि कोरिया इन्वेस्ट करे और कोरिया मुकम्मल करके दे। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना हो चुका है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब से देख रही है कि कोई आए और इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हाल ही के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो डेवलपमेंट सामने आई थी ये आई थी 2017 के अंदर, जब कोरिया की एक कंपनी कोरियन साउथ ईस्ट पावर कंपनी की जानिब से एक एग्रीमेंट और MOU साइन किया गया था पाकिस्तान के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो ओवरऑल जो ट्रेड मिनिस्ट्री के साथ पाकिस्तान की ट्रेड मिनिस्ट्री की बातचीत हुई है, इसमें इन दोनों प्रोजेक्ट को उठाया गया है और कोरिया को कहा गया है कि आप काम को तेज करें, इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और इनके ऊपर भी काम का आगाज अगर नहीं हुआ तो अभी तक वो करें तेजी के साथ। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है बहुत बड़ी, क्योंकि ये अगर बिजली बन जाती है तो ये भी इंशाल्लाह इंतहाई सस्ती बिजली बनेगी, क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली होगी। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट आपसे शेयर कर देता हूँ, ये आ रही है फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट 112 मिलियन रुपीस की रकम देगी ट्राउट फार्मिंग के लिए, जो पाकिस्तान के नादरन एरियाज है वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो ट्राउट है एक फ़िश का नाम है उसे फार्म किया जा सके, उसकी अफजाइश की जा सके और इस काम के लिए गवर्नमेंट 112 मिलियन रुपीस खर्चा करेगी। ये पाकिस्तान की ओवरऑल कोशिश है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ जिस इलाके के अंदर जो कोई प्रोडक्ट है या जो कोई एक आइटम बन जाती है, यानी अगर आप फिश को ही ले लें तो इसे एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाए तो ये अगर नादरन एरियाज के अंदर अफजाइश इसकी बेहतर हो सकती है तो वहाँ गवर्नमेंट इसकी फार्मिंग करेगी, बाकायदा वहाँ पैसे देगी। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो 6 माह गुजरी हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इसके अंदर पाकिस्तान ने 166 मिलियन डॉलर की रकम फ़िश को एक्सपोर्ट करके कमा भी ली है और जो टोटल फ़िश एक्सपोर्ट की गई है ये की गई है 73,421 मिलियन टन। तो यानी एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान ने कोई 5 माह के दौरान या 6 माह के दौरान एक्सपोर्ट कर ली है। तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इसे मज़ीद बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो ट्राउट फ़िश की फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी नार्दर्न एरियाज के अंदर, इसका जो एक और मकसद है वो यही है कि यहाँ जॉब्स पैदा की जा सके इन इलाकों के अंदर और बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सके, गुर्बत को कम किया जा सके। तो एक्सपोर्ट, गुर्बत को कम करना, डोमेस्टिकली इन लोगों की हालत को बेहतर करना, ये ओवरऑल गवर्नमेंट का मकसद बन जाता है। और डोमेस्टिकली भी अगर देखा जाए तो कंजम्पशन तो आपको पता है होती क्या है, तो इसे भी पूरा किया जाना है। तो ये सब कुछ इसी तरीके के मुताबिक किया जाएगा फार्मिंग करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये डेवलपमेंट है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। आपके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।